दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो आपने सुना होगा। बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं अपने सपने को लेकर, जल्दी पैसा कमाने के सपने। लेकिन सच क्या है पता है आपको? 90% लोग अपना कैपिटल जो है यहाँ पर खो देते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि हमारी गलती है या फिर मार्केट की गलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर शुरू करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारे पैसे आपका बचाने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे रियल रीजन देने वाला हूं जिसकी वजह से 90% ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते। शायद आप भी वही कर रहे हो। सबसे पहला रीजन क्या है? बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग कर लेना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है कि आप जो है किसी कुएं के अंदर कूद जा रहे हो, ठीक है, बिना जाने कि इसके अंदर क्या है। बहुत सारे लोग तो बस चार्ट को देखकर आ जाते हैं। कुछ लोग कैंडल को देखते हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है, इस तरह का काम करते हैं इंट्राडे के अंदर। ग्रीन कैंडल मिला तो बाय कर लिया, रेड कैंडल मिला तो सेल कर लिया। कोई एंट्री रूल नहीं, कोई एग्जिट रूल नहीं, कोई प्लान नहीं होता है। और यही ट्रेडर आगे चल के जो है वो बहुत बड़ा लॉस उठा लेते हैं। देखो, ट्रेडिंग जो होता है वो गेस करने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो अगर आपके पास जो है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सीखे नहीं हो, तो ऑलमोस्ट आपका जो लॉस है वो गारंटेड हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें तो आप सबसे पहले सीखे, तब जाकर शुरू करें, ठीक। दूसरा रीजन, स्टॉप लॉस ना लगाना। ये बहुत कॉमन हो चुका है और हर एक बिगिनर ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस को अवॉइड ही करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा रोक लेते हैं, अभी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह का जो है माइंडसेट मार्केट के अंदर लेकर आते हैं एक बिगिनर ट्रेडर। देखो, आपके इमोशन से मार्केट नहीं चलता, या फिर कहो कि आपका जो इमोशन है वो मार्केट समझता ही नहीं है। एक छोटा सा लॉस आपका बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल करके प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। जब भी आप ट्रेड करना शुरू करें, स्टॉप लॉस प्रॉपर ले, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करें, ठीक है, तब जाकर आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तीसरा कारण जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो कि इस तरह का जो है वो काम करते हैं। तीसरा कारण है कि ओवर ट्रेडिंग करना। देखो, ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बार बार ट्रेडिंग करना, इतना बार करना कि वो ओवर हो जाए, ठीक है। अब देखो, मान के चलो कि आपने अभी फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग किया और आपको लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरा और ट्रेड करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो गया, फिर आप तीसरा ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। इससे ऐसे करते करते आप जो है दिन के 10, 15, 20 ट्रेड कर दोगे। इसके वजह से आपका जो लॉस है वो छोटा से बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिकवरी करने की कोशिश ना करें, ओवर ट्रेड करने की कोशिश ना करें। इससे बहुत बड़ा लॉस ही हाथ में आता है। कभी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर जो है इस तरह का काम नहीं करता है। कभी भी आप इस तरह का काम ना करें जिससे कि आपका जो लॉस है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको बस कंट्रोल करना है ओवर ट्रेडिंग को। देखो, मार्केट जो होता है वो हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आप कभी भी मार्केट के अंदर आ सकते हो। डिसिप्लिन जो होता है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप एक लकी ट्रेडर हैं, आप आगे चल के प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज को कंट्रोल करके चलना है। चौथा रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्या है? इमोशन और ग्रीड एंड फेयर। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इमोशन के चक्कर में आप क्या करते हो कि आपको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, आप जल्दी एग्जिट कर लिए, ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ तो आप उसको एग्जिट नहीं करते हो, वेट करते हो कि मार्केट अब करेक्ट होगा, अब मार्केट करेक्ट होगा, लेकिन वो मार्केट कभी करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो लॉस को बड़ा करता है, ठीक है। सो अगर आप जो है वो प्रॉफिट जो है वो जल्दी काट लेते हो और लॉस के लिए आप बहुत होल्ड करते हो, इसे कहते हैं इमोशंस के अंदर आप जो है फेयर एंड ग्रीड करते हो। देखो, ट्रेडिंग के अंदर जो होता है ना, वो लॉजिक जीतता है, ना कि इमोशंस, ठीक है। इमोशन से आप कभी भी ट्रेडिंग को जीत नहीं सकते हो। जो भी आपका लॉजिक रहेगा वही आपको जिताता है। ये एक कारण है जिसके वजह से जो है वो 90% ट्रेडर जो है वो अपने पैसे को लूज करते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको सुधार करना है तो आप इन चीजों पर काम कर सकते हो। और पांचवा कारण जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% ट्रेडर जो है लॉस करते हैं वो इस कारणों की वजह से लॉस करते हैं। उसको तो नॉलेज होता नहीं है, वो सिर्फ डिपेंड रहता है किसी इंडिकेटर पर, किसी सिग्नल पर डिपेंड रहता है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आप किसी तरह का जो है पेड सब्सक्रिप्शन हो, किसी का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम हो, तो इस पर लोग जो है वो डिपेंड रह जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि आपको नॉलेज तो कुछ होता नहीं है, आप दूसरे पर डिपेंड रहते हो। सामने वाला जिस तरह से ट्रेड ले रहा है आप भी उसी तरह से ट्रेड ले रहे हो, तो आपका नॉलेज तो बढ़ता नहीं है। आपको जो है वो अगर उसको लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, सिर्फ आप गेमलिंग करते हो मार्केट से, और गेमलिंग जो है वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, कभी नहीं जीत सकता। गेमलिंग करके आप ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। देखो ये तो कुछ रीजन है जिसके वजह से 90% ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है। उसके बाद हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ओवर ट्रेडिंग को बंद करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और ये इस तरह के टेलीग्राम या फिर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम वगैरह से जो है आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। सीखने के लिए मिलता है तो ओके, ठीक है, सीख सकते हो, बट आप रेंडमली किसी के जो है ट्रेड आप कॉपी मत करो, ठीक है। आप सीखने की कोशिश करो। अगर आप सीख सकते हो और आगे अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर लो तो ये बहुत अच्छी चीज है। यही 5 चीजें हैं जिसके वजह से 90% जो ट्रेडर है वो हमेशा लॉस करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इंट्राडे के अंदर सरवाइव करना, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि कोट है ना, फर्स्ट लर्न देन अर्न। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमें मोटिवेट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।